हुकूमतों को आप समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो मैं दो अहादीस आपके सामने पेश करना चाहूँगा। इरशाद। पहली बात तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने दस्तरख्वानों को सब्ज़े से भर लो। ठीक। और एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना बारीक पहनो ना बारीक। ठीक। ये तो दो हैं जो इंडिविजुअल लेवल पर हमें अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करना ठीक। चाहिए। अब आती है बात कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कर रही है, और स्पेसिफ़िकली हम चूँकि पंजाब में बैठे हैं तो पंजाब की गवर्नमेंट क्या कर रही है। सर, इसके ऊपर जिस तरह के डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये एक तो वाटर बोर्न भी होता है, फिर थ्रू ब्लड ये ट्रांसमिट होता है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है फूड अडल्ट्रेशन, यानी खुराक में जब पोल्यूशन आ जाती है उसकी वजह से होता है। अगर हम अभी इस वक्त शहर लाहौर की सर बात करें तो लाहौर के अंदर ऑलमोस्ट 70% वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पिछले 3 साल से इनफेक्टिव हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स कह रही हैं। अच्छा। और इसके लिए जो बजटरी एलोकेशन थी ये ऑलमोस्ट हमारे जो इस वक्त के मौजूदा गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब हैं, उनके अपने आदादो शुमार के मुताबिक, उनके अपने एक इंटरव्यू की जो मैं ट्रांसक्रिप्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ, उसमें 1 अरब रुपए के करीब उनको एक पैकेज दिया गया था, और जिसमें इसको दोबारा नए तरीके से री इन्वेंट करना था, और इस प्रोजेक्ट का प्रॉपर एक नया स्कीमा तैयार किया जाना था। MP1, MP2, MP3 डिफरेंट प्लान्स होने थे। 3 साल से वो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर एक हर्डल की तौर पर वहाँ पर स्टेगनेंट है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। शायद आजकल में उसके ऊपर जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इफेक्टिवली काम करेंगे। अब हुआ ये कि जो पिछली हुकूमत ने प्लांट्स लगाए थे, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सिर्फ अगर पंजाब और उसमें लाहौर की बात की जाए तो 70% वो भी इनफेक्टिव रहे हैं। इन 3 सालों में इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देख लें। दूसरी जगह पे जाते हैं फूड अडल्ट्रेशन। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले प्रॉपर कंपेन की जाती थी। सर, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें, जिस तरह अभी ईद के त्यौहार गुजरा है, लोग ज़्यादातर ऐसी जगहों से खाना खा रहे हैं जो ओपन हैं। ऐसी जगहों पर आप जितने भी ये देखें टिक्का, कढ़ाई, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो जिसको हम बोलते हैं आउटडोर डाइनिंग की जाती है, जहाँ पर तमाम किस्म के जरासीम वहाँ पर मौजूद होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम अपनी खुराक में, जिस तरह अभी मैंने हदीस का तज़किरा आपके सामने किया कि सब्ज़े का इस्तेमाल, यानी सब्ज़ फल, सब्ज़ियाँ, इस चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो रिज़ल्ट इसका क्या निकलेगा। डॉक्टर साहब ने अभी आपको डिटेल उसकी बताई कि हमारा 3 किस्म की सर बीमारियाँ होती हैं जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती हैं। एक तो वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं, एक फूड एडल्ट्रेशन की वजह से आपका स्टमक 80% बीमारी आपका मैदा पैदा कर देता है, और तीसरी स्टेज पर आपका लिवर इससे इफेक्ट हो जाता है। अब हुकूमत हमारे यहाँ कर क्या रही है? हमारे यहाँ जो हुकूमत के मोटिव्स हैं वो माइक्रो लेवल्स पर भी क्वेश्चनड हैं और माइक्रो लेवल पर भी क्वेश्चनड है। मैक्रो लेवल पर यानी बड़े लेवल पर क्वेश्चन क्यों है कि हम बड़े लेवल पर ऐसी तदाबीर नहीं कर रहे, ऐसे काम नहीं कर रहे जिसका ऑलरेडी प्लानिंग कमीशन ने पहले काम कर दिया हुआ है, या वर्ल्ड WHO की रिकमेंडेशंस हो चुकी हैं। जिस तरह पीने के लिए पानी साफ़ होना चाहिए, मुल्क के अंदर कम से कम बेकरीज होनी चाहिए, कम से कम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए जिसमें सफ़ेद आटा और जिसमें मैदा हो। पूरे यूरोप के अंदर सर इस वक्त मिठाइयाँ भी सूजी से बन रही हैं, बिस्किट भी सूजी से बन रहे हैं, ब्रेड भी पूरे यूरोप के अंदर आप ना वाइट आटा इस्तेमाल कर सकते हैं ना आप मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ अ क्राइम। और वाइट शुगर के ऊपर लिखा हुआ है वाइट पॉइजन लिखा हुआ है। और यहाँ चीनी के रेट कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा सर। सर, इसके अलावा एक और बड़ी खूबसूरत बात यह है कि हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि हम लोगों को, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया, बड़ी खूबसूरत बात आपने इंट्रोडक्शन में भी की कि इस्लाम में हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में तो हस्पताल एमरजेंसी के लिए होता है। इस्लाम में तो कॉन्सेप्ट है आपने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, यानी जिस तरह आपने भी एक वाक़या हमारे सामने रखा, इसी तरह हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का एक कॉल है। हज़रत अली फरमाते हैं कि तुम खाना खाने के लिए ज़िंदा ना रहो, बल्कि इतनी खुराक खाओ कि आपकी ज़िंदगी बच सके, यानी आधी भूख आधा पेट आपने छोड़ के काम करना है। एक तो बात हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही, पहली चीज़, यानी साफ़ पीने का पानी हमारे पास उस तरह से अवेलेबल नहीं है। और इस वक्त लाहौर में जो इंग्रेस एग्रेस होती है, यानी डेली जो लोग वर्कर्स यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस और डिफरेंट जगहों पे जॉब्स के लिए लाहौर में दाखिल होते हैं, वो कमो पेश 1 करोड़ 80 लाख से 1 करोड़ के करीब लोग डेली सुबह आते हैं
اور ڈیلی شام کو جاتے ہیں تو آپ خود دیکھیں ہیومن پولوشن کتنی انکریز ہو رہی ہے، کتنا زیادہ ہمیں صاف پینے کا پانی چاہیے، پھر اتنے ہی زیادہ ہوٹلز، اتنے ہی زیادہ ڈھابے، اتنے ہی زیادہ آؤٹ ڈائننگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ اور بیماریاں پرولیفریٹ کرتی ہیں۔ اور تیسرے درجے پہ کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا سر ہمارے ہاں جتنے بھی عطائی ہیں، جتنے بھی کویکس ہیں، جتنے بھی اس قسم کے ڈینٹسٹ ہیں، یہ سارے کے سارے سرجیکل کے جو آئٹمز ری یوزیبل نہیں ہوتی ان کو ری یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 جگہ پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے ہاں لوگوں کے پاس اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا علاج جو ہے وہ کہاں سے کروانا ہے، یعنی حکومت نے ہاسپٹلز ہیں، کوالیفائڈ ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، پروفیسر سرجنز اویلیبل ہیں، لیکن لوگ ان کی باتوں میں آتے ہیں۔ اور تیسری امپورٹنٹ چیز جو میں ملاحظہ کرتا ہوں یا میں ڈیلی بیس پہ آبزرو کرتا ہوں، ہمارے اس شہر کے اندر لیڈ آکسائڈ بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو رکشے کے اندر سے، ڈیزل کے اندر سے نکلتا ہے اور یہ ڈائریکٹلی آپ کے افیکٹ کرتا ہے، لنگز کو افیکٹ کرتا ہے اور فردر جو آپ کھاتے پیتے ہیں آپ کے ہاضمے کو بھی ڈیمیج کر دیتا ہے۔ کوئی پوچھتا ہی نہیں جی، ان کو گاڑیوں کے اتنا دھواں نکل رہا ہے، لیکن کیا ہے جی پیٹرول پمپ جتنے ہیں وہ سارے ملاوٹیں کرتے ہیں۔ بالکل ایسے، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں پورے لاہور میں نے چیک کیا ہے 2 یا 3 پیٹرول پمپ ہو جو پورا دیتے ہو وہ تو میرے گھر کے پاس یہاں جوہر ٹاؤن میں نکلا ہوں اگلے دن اور میں نے دیکھا کہ وہ اس سے 2 دفعہ جھٹکا مارا ہے اور 300-400 روپے کا پیٹرول جو تھا وہ اپنا ویسے ہی کر دیا انہوں نے۔ تو وہ پتہ کیا میں نے تو ان کا یہ کسی پولیس افسر کا پیٹرول پمپ ہے۔ مطلب اتنی بےایمانی ہے۔ اسی جوہر ٹاؤن میں نے ایک دفعہ پچھلے سال ڈلوایا پیٹرول، میرے ساتھ دوست تھا ایک، تو اس نے ہمیں جو تھا وہ 1000 روپے کی بجائے 200 روپے کا ڈال دیا۔ تو وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس کی گاڑی میں اس نے کوئی سسٹم لگایا تھا، اس کو پتہ چل جاتا ہے اتنے کا پیٹرول ہے۔ ہم نے رفڑ ڈال دیا وہاں پہ، انہوں نے کہا اچھا جی آپ پورا ڈلوا لیں پھر ہم بعد میں آپ کو ناپ کے دکھا دیں گے۔ اس قدر بےایمانی اور اس قدر ملاوٹ ہے تو کیا یہاں ہوگا؟ جی حکیم صاحب، جگر کے لیے آپ یہ بتائیں